बहुत बहुत शुक्रिया पीसी बेरवाल जी। और इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगी चेयरपर्सन महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर से निर्मल पवार जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और जैसा कि पूर्व में भी बताया था मैंने कि आप खुद भी एक बेहतरीन कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा फर्स्ट इंडिया के जगदीश कातिल जी और उनकी टीम को, जिन्होंने यहां ही नहीं पूरे प्रदेश में हमारे साथ बैठ करके कहा कि एक इस तरह की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जिलों में जाकर के और वॉरियर्स को सम्मानित करें। कम से कम इतना हम जरूर करें। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम पहला राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पहला एक कार्यक्रम इन्होंने हाथ में लिया। और वो भी मुझे उन्होंने जब कहा कि ऐसा कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम हर जगह हर तरह से आपके साथ हैं और ये कार्यक्रम प्रदेश में आप देख रहे हैं सब जगह आयोजित हो रहे हैं। माननीय मेरे बड़े भ्राता महेश जोशी साहब जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं, आईजी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, मेयर साहब और अवाना जी एमएलए साहब और दूसरे हमारे एमएलए साहब यहाँ मंच पर हैं। मैं चूंकि फर्स्ट इंडिया और हमारे ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये कार्यक्रम राज्य भर में हो रहा है तो मैं मंच पर आप सभी का बहुत बहुत यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं दो बातें इंपॉर्टेंट कहकर, क्योंकि वॉरियर्स का सम्मान है ये, 2020 संकट और चुनौतियों का वर्ष रहा और मैं दो तीन बातों का जिक्र करते हुए, जैसे हम सम्मान कर रहे हैं सबका जिन्होंने एक्सेप्शनल काम करके अपनी जान जोखिम में डाल के, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे निगम से हो, चाहे पुलिस से हो, इतना बेहतरीन काम किया। अभी मैं कलेक्टर साहब ने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो फर्स्ट इंस्टेंस पर ही मीटिंग्स करके और 20-20 घंटे एमएलए साहब भी कह रहे थे कि सबको जागरूक किया, मॉनिटरिंग की, प्लान दिया और कहा कि कहीं भी कोई समस्या इस तरह की इस बीमारी से किसी को नहीं आनी चाहिए। अभी कहा भी कलेक्टर साहब ने कि प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और खासकर मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस मैनेजमेंट की तारीफ की। हम भी आज इस पर बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं इस मौके पर। और साथ ही मैं उन सर्वाइवर्स को, वॉरियर्स को खासकर ये कहना चाहूंगा कि एक इंस्टेंस मैंने अखबार में पढ़ा, 4 महीने की बच्ची को एक मां छोड़कर और इस दर्द की दरिया में चल पड़ी और इतना बड़ा काम किया। वो जब तक रुकी नहीं जब तक कि वो कोरोना पॉजिटिव लोगों की सेवा में पूर्ण रूप से नहीं लग गई। ये बहुत बड़ी बात है। हम आज उनका तालियों से बहुत बहुत, वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम उनका तालियों से कम हौसला अफजाई करेंगे। मैं ज्यादा नहीं लेकिन ये जरूर साथ में कहूंगा कि ये छोटा सा आप सबका सम्मान है, लेकिन हमारा मन था और साथ ही फर्स्ट इंडिया का भी मन था। विशाल जी हमारे पास हैं, यहाँ टीम, एडिटोरियल की टीम, इन सब ने मिलकर के ये छोटा सा प्रयास किया। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जितने भी कंट्रीब्यूटर्स यहाँ बैठे हैं, एक मुझे छोटा सा कोटेशन याद आ गया, उसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कलाम साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि रात में सपने देखना सपने नहीं है, सपना वो है जो आपको रातों की नींद उड़ा दे, रात में सोने नहीं दे। और ये जो हमारे वॉरियर्स भी हमारे सामने बैठे हैं और जितने भी प्रदेश में हमारे इस कोरोना काल में जिन्होंने
सहयोग दिया, कंट्रीब्यूट किया, दिल से काम किया, मेरे ख्याल से उनको रातों में उस पीक टाइम पर उन रातों में नींद नहीं आती थी। इसलिए मैं फिर से आप सबका प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा और साथ ही ये डेफिनेटली 2021 अब एक विजन का वर्ष है, अब ये नई उड़ान का वर्ष है, अब ये नई सोच का वर्ष है। इसलिए हम सब नए सिरे से इस काम में लगेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रदेश बढ़ेगा। और जैसे माननीय मेरे बड़े भाई भ्राता बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा यहाँ विकास के कार्यक्रम सोच रखे हैं, मूर्त रूप देने लगे हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश अब जल्दी से प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।